साउथ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बॉलीवुड पर बाज जैसी नज़र बनाए हुए थे और सही मौके की तलाश में थे। वक्त आते ही उन्होंने बॉलीवुड को इतना बड़ा झटका दिया कि शायद उन्हें इस गम से उबरने में बरसों लग जाए। साउथ इंडस्ट्रीज़ के चंगुल में फंसा बॉलीवुड बुरी तरह फड़फड़ा रहा है और उसे कोई ऊंची उड़ान नहीं मिल रही है। तो क्या साउथ इंडस्ट्रीज़ के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने बॉलीवुड पर कब्जा कर लिया है? आपने तो वो साहूकार वाली कहानी सुनी होगी कि साहूकार किसानों को इतना ऋण देता है कि वह उसे चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, अंततः उनके सारे ज़मीन अपने नाम कर लेता है। यहाँ हम साहूकार की जगह साउथ इंडस्ट्रीज़ के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को देखेंगे और किसान की जगह बॉलीवुड को। कुछ समय में बॉलीवुड कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था, बस कोई मेहनत नहीं करनी है। साउथ की हिट फिल्मों का कॉपीराइट खरीद लो और कोई बड़े एक्टर के साथ मूवी बना लो। हीरोइन और विलेन कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस और करोड़ों रुपए मुट्ठी में, मतलब नो रिस्क और प्रॉफिट अनलिमिटेड। इसी थ्योरी पर बॉलीवुड काम कर रहा था और इसी थ्योरी ने बॉलीवुड को आलसी और कॉपी वुड बना दिया। जी, मुद्दा यही नहीं खत्म होती है सर। साउथ के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स बॉलीवुड पर बाज जैसी नज़र बनाए हुए थे और सही मौके की तलाश में थे। वक्त आते ही उन्होंने बॉलीवुड को इतना बड़ा झटका दिया कि शायद उन्हें इस गम से उबरने में बरसों लग जाए। और सबक मिला कि जेन्युइन कंटेंट जेन्युइन ही होता है। कॉपी करके चाहे आप आसमान के बुलंदियों पर क्यों न पहुंच जाएं, धाराशायी होने में देर नहीं लगती है। देखा जाए तो इस बार हमारे बॉलीवुड के बड़े स्टार सलमान खान जी ने भी ईद को फीका कर दिया और अगली बार शायद मौका ही न मिले, क्योंकि टाइगर अभी बुढ़ा हो चला है। उधर आमिर खान जी की लाल सिंह चड्ढा KGF के चिंगारी को ठंडा होने की इंतजार में है और उधर सलार इस चिंगारी को 16 बनाने को बेकरार है। अब तो यह भी समझ से परे है कि आने वाला समय किसका होगा। कन्नड़, तमिल, तेलुगु आदि प्रोड्यूसर्स अब अपने फिल्मों का रुख पैन इंडिया लेवल पे कर रहे हैं ताकि इनको सभी भाषाओं में रिलीज किया जाए और इनसे अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाया जाए। अंततः यहाँ कॉपीराइट का सवाल ही नहीं होता। अगर मैं सही हूँ तो बॉलीवुड और साउथ को मर्ज कर पैन इंडिया मूवीज़ का नाम दे देना चाहिए ताकि भारतीय सिनेमा को एक नया स्वरूप मिल सके और नॉर्थ साउथ का लफड़ा ही सदा के लिए ख़त्म हो जाए। यही हालत रही तो बॉलीवुड के नाम का फिल्मी कारखाना शायद इतिहास न बन जाए। हर प्रोड्यूसर्स पैन इंडिया आधार पर अपने फिल्म को फिल्माना चाहेगा जिसे भारत के सभी भाषाओं में डब कर हर एक नागरिकों तक पहुंचाया जाए ताकि उस फिल्म से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके और भारतीय सिनेमा को एक भारतीय लेवल पे पहचान मिले। शायद दर्शक भी रीजनल फिल्मों का कॉपी देख देख कर थक चुके हैं। हमें भी कुछ नए कंटेंट चाहिए, कुछ जेन्युइन कंटेंट चाहिए ताकि हम सिनेमा हॉल में जाके पूरे 3 घंटा एंजॉय कर सकें, अपनी थकान मिटा सकें, ताकि वही घिसी पिटी कॉपीराइट देखकर तालियां बजे। अगर हम भारतीय सिनेमा को एक अच्छे स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो हमें उसे एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है, एक अच्छे इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, एक अच्छे पहचान की ज़रूरत है जिससे पैन इंडिया लेवल पे फिल्में बने और जन जन तक पहुँचे। जी, मैं जयप्रकाश सिंह उम्मीद करता हूँ कि हमारी सिनेमा जो रीजनल भाषाओं में बटी हुई है वह एक हो। नॉर्थ की फिल्में डब होकर साउथ की तरफ रुख करे और साउथ की फिल्में हर एक रीजनल भाषा में डब होकर नॉर्थ की रुख करे। इससे हमें एक भारतीय सिनेमा को सच्चा पहचान मिलेगा और फिर से हम एक नए पहचान के साथ हॉलीवुड को टक्कर दे पाएंगे या उससे आगे भी निकल सकते हैं।